अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक की तरफ जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। थर्ड टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। अगर आपको एडिशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म समझ में आ गया ना, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म समझना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें आधा काम वही होता है जो हम एडिशन में करके आ गए। अगर आपको ये ऑपरेशंस का पता है कि और साइंस का पता है कि कौन क्या लगाना है, कब कौन सा साइन लगेगा और क्या ऑपरेशन होगा, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म समझना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसमें हम सबसे पहले मेथड्स, इसके भी वही दो मेथड्स हैं। पहला रो वाइज मेथड, फिर कॉलम वाइज मेथड। उसके बाद हम इसकी भी कलेक्टिव एग्जांपल्स करेंगे दोनों मेथड की। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके रूल्स से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम इसके रूल्स लिख लेते हैं। इसका जो एक मेन रूल है ना, वो ये है कि हमने जिस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, उसके हम साइन चेंज कर देते हैं। चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म। पूरे एक्सप्रेशन के साइन चेंज करते हैं, एक्सप्रेशन की हर टर्म के साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन which is to be subtracted। अभी एग्जांपल्स करवाऊंगी आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके रूल्स है ना, वो एडिशन वाले ही होते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ कि जिस तरह से हम एडिशन में सिर्फ लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व कर सकते हैं ना, आपस में ऐड कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी मुझे लाइक टर्म्स को ही आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, वी कैन सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म्स। इसके साथ अनलाइक टर्म्स जो हैं वो रिमेन सेम। अनलाइक टर्म्स रिमेन सेम। जनरल रूल यही है। सिर्फ इसका एक ही रूल जो है ना वो चेंज है, वो फर्स्ट वाला, कि जिस एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है ना, उसके हम उस पूरे एक्सप्रेशन के हर टर्म के साइन को चेंज कर देते हैं, बस सेम। और इसका भी वही रूल है कि हम इसके कोएफिशिएंट्स को ही ठीक है, सिर्फ इसके कोएफिशिएंट्स ही आपस में सॉल्व होते हैं, और जो वेरिएबल होता है ना उनका, वो साथ वैसे ही आ जाता है। आंसर ठीक है, ये जो दोनों है ना, ये वाले जो दोनों हैं, ये तो सेम है जैसे एडिशन के थे, सेम एज एडिशन। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन मैं आपको पीछे साइन समझा के आई थी, तो बेसिक ऑपरेशन इसका वही होगा, सिर्फ ये इसका डिफरेंट स्टेप था। अब हम मूव करते हैं इनके मेथड्स की तरफ। ये रूल आपको समझा दिया मैंने, अब हम मेथड्स की तरफ चलते हैं। मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, वही दो मेथड हैं। पहले रो वाइज मेथड है,
वाइज मेथड की तरफ चलते हैं। इसके स्टेप्स की तरफ चलते हैं। ये रो वाइज मेथड था ना, इसके स्टेप्स की तरफ चलते हैं हम सबसे पहले। इसका स्टेप में सबसे पहले क्या है, चेंज द साइन। सब्ट्रैक्शन का रूल ही है, यही वाला रूल यहाँ पर, ठीक है। चेंज द साइन ऑफ एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास, लेकिन हमने एक एक्सप्रेशन के साइन को चेंज करना होता है, उस एक्सप्रेशन के साइन को चेंज करना होता है जिसको हमने लेस करना है। जिस में से हमने लेस करना है हम उस एक्सप्रेशन के साइंस को चेंज नहीं करते। जिस एक्सप्रेशन को लेस करना है हम उसके, देखें, टू बी सब्ट्रैक्टेड, जिस एक्सप्रेशन के साइन जो हमने सब्ट्रैक्ट करना है हम उस एक्सप्रेशन के साइंस को चेंज करते हैं। बाकी वही अरेंज द टर्म्स। मतलब कि ये वाली लाइक टर्म्स आपस में साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप भी सेम रहेगा, सॉल्व द कोएफिशिएंट। उनके कोएफिशिएंट्स को आपस में सॉल्व कर लेना है, देख लेना है कि वो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऑपरेटर के ऊपर, हमारे साइन के ऊपर। लेक्चर के स्टार्ट में बिल्कुल एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। और वेरिएबल साथ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल जो है समझाने के लिए बता देती हूँ। बाकी इसकी कलेक्टिव एग्जांपल्स हम साथ ही करेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लेती हूँ इफ़ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट subtract 5x plus 6z from 10x plus 9z। एक इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ पर जिस वर्ड एक्सप्रेशन में फ्रॉम आ रहा होगा ना, ठीक है ना, फ्रॉम, उसके बाद वाला हमेशा ऊपर रखेंगे, हमेशा पहले रखेंगे, ठीक है। वैसे भी ये देखें, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, ये है टू बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। हमने इसको लेस करना है, किस में से लेस करना है, इसमें से लेस करना है, तो जाहिर है ये हमें पहले रखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखती हूँ 9z, ठीक है। ये रो वाइज मेथड के लिए कर रही हूँ मैं। ये मेरा पहला एक्सप्रेशन आ गया। अब ये देखें, लेस किसको लेस करना था मैंने, 5x प्लस 6z को लेस करना है, तो ये सेकंड एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। हमारा फर्स्ट रूल क्या था, चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड। इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड ये वाला था, तो मुझे इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट के अंदर देखें, यहाँ पर 5 से पहले इसका कौन सा साइन होगा, ये वाला तो ऑपरेटर है ना, कि हम इन दो टर्म्स के साथ क्या करने लगे, इसको नहीं देखना, इससे पहले देखना है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये प्लस था, तो ये जाहिर है मुझे चेंज करना है इस एक्सप्रेशन के साइंस को, तो पहले प्लस था तो अब क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब मैं इसको देखती हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर क्या मौजूद था, 6 था, तो मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर इसको भी चेंज कर दूँगी इस तरह। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको अरेंज करना है, पहले यह आ जाएगा 10x। अब इसके साथ यहाँ पर लाइक टर्म्स बनाने के लिए x था, तो वेरिएबल इकट्ठा किया यहाँ पर मैंने, फिर ये 9z और ये 6z। अब इसके कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करना है, सॉल्व द कोएफिशिएंट्स। इसके कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करने के लिए मुझे इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, ये 10 और 5 लिख लिया, ये x आ जाएगा। यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, 9 माइनस 6 किया, साथ में ये आ जाएगा, और ये 10 में से 5, यहाँ पर 5x प्लस
ये क्या आएगा 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 सी। ठीक है, ये मेरा आंसर है। अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सब्ट्रैक्ट 2x माइनस वाई फ्रॉम 3x प्लस 2y। ठीक है, तो रो वाइज मेथड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया कि फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखना पड़ेगा मुझे। ये ले 3x 2y लिख लिया, ये मेरी फर्स्ट टर्म थी। अब ये माइनस ये क्या है, सेकंड टर्म, सेकंड एक्सप्रेशन मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जिस एक्सप्रेशन को हमने इसमें से लेस करना है, ठीक है, उसके साइन मुझे चेंज करने पड़ेंगे। तो इसकी ब्रैकेट्स खोलते हैं। यहाँ पर इसको ये देखें, यहाँ पर 2 से पहले क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो प्लस था, तो जब मैं साइन चेंज करूँगी तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस था, जब मैं इसका साइन चेंज करूँगी तो ये प्लस y हो जाएगा। अब इनको अरेंज करना था, सेकंड स्टेप हमारा अरेंज था, ये मैंने इनको अरेंज कर लिया। अब इनके कोएफिशिएंट्स को आपस में लिखना है। ये देखें 3 माइनस 2 और वेरिएबल इसका 7 आ जाएगा। ये 2 यहाँ पर क्या है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर है। अब मैं जल्दी से कॉलम वाइज मेथड को भी एक दफ़ा देख लेती हूँ। कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है, कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन मेथड के लिए भी मुझे यहाँ पर पहले स्टेप्स लिखने हैं इसके, सेम स्टेप्स इसके भी। सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सेम ऑर्डर में लिखने के लिए सेम ऑर्डर, फिर इसका सेकंड स्टेप होगा लाइक टर्म्स को कॉलम में लिखेंगे। फिर थर्ड स्टेप होगा साइन चेंज करेंगे। फोर्थ स्टेप होगा सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व देम टुगेदर। ठीक है, अब जल्दी से मैं यही, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, इसको ही एग्जांपल ले लूँ, अच्छा यही ले लेते हैं यहीं पर, सब्ट्रैक्ट माइनस वाई फ्रॉम 3x प्लस 2y। तो मैंने आपको बताया कि फ्रॉम के बाद वाला हमेशा ऊपर आएगा, तो ये लें 3x प्लस 2y मैंने लिख लिया। ठीक है, अरेंज द टर्म्स ऑलरेडी अरेंज्ड है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, तो x पहले है तो पहले ही है, y बाद में आता है तो ये ऑलरेडी बाद में, ये फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, अब इनकी लाइक टर्म्स को हमने ऊपर नीचे लिखना है। तो पहले यहाँ पर क्या है 2x है, तो मुझे लाइक टर्म बनाने के लिए एग्जैक्टली इसके नीचे लिखना पड़ेगा, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, ये फिर क्या है माइनस वाई, ये मैंने सेकंड स्टेप भी कर लिया। अब मुझे साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज करने मैंने अभी आपको पीछे बताया था, साइन किसके चेंज करने, चेंज द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड, टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर ये वाला टू बी सब्ट्रैक्टेड है ना, तो मैं सिर्फ इसके साइन चेंज करूंगी। ये पहले यहाँ पर प्लस था तो अब मैं यहाँ पर माइनस करूंगी, यहाँ पर पहले माइनस था तो अब मुझे यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ना, तो मैं इस साइन को नहीं देखूंगी, मैंने इस साइन को नहीं देखना, इस साइन को नहीं देखना, मैंने जब इसको सॉल्व करना है तो मैंने इस साइन के साथ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं सपोज करूँगी, बल्कि सपोज क्या ये इस, अब इस 2 के साथ पहले प्लस था ना, अब इसके 2 के साथ प्लस नहीं है, इसके साथ माइनस है। तो मैं पहले पीछे पड़ गए थे, अगर फर्स्ट टर्म के साथ प्लस हो, सेकंड टर्म के साथ माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, जब दोनों टर्म्स के साथ डिफरेंट साइन हो
तो हम इनको आपस में माइनस करते हैं। तो पहले मैं इसको माइनस करती हूँ, 3 में से 2 मैंने माइनस कर दिया तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वेरिएबल साथ इसके ऐसे अब डिसाइड करना है कि इसके साथ इन दोनों टर्म्स में से साइन किसका लगेगा। तो साइन ग्रेटर टर्म का लगता होता है, इनमें से ग्रेटर 3 है तो मैं इसके साथ प्लस लगाऊंगी। तो इसके साथ भी यही करेंगे, न्यू साइन के साथ इसको सॉल्व करेंगे, दोनों सेम साइंस हैं, ठीक है। सेम साइंस मीन्स प्लस होगा ये, तो ये देखें मैंने इसको प्लस किया इसके साथ, ठीक है। और साइन डिसाइड करेंगे कौन सा आएगा, जब सेम साइन होता है तो फिर साइन प्लस का ही लगता है, ये देखें। तो ये मेरा आंसर है। तो इसके अंदर भी वही काम है, इसको चाहे कॉलम वाइज मेथड के साथ कर लें, चाहे इसको रो वाइज मेथड के साथ। अब हम इसके कलेक्टिव एग्जांपल्स कर लेते हैं जल्दी से। कलेक्टिव एग्जांपल ऑफ बोथ मेथड, ठीक है। हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम दिस वन, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर हम इसको करेंगे रो वाइज मेथड से और यहाँ हम इसको करेंगे कॉलम वाइज मेथड से। करके देखते हैं। पहले रो वाइज मेथड में फ्रॉम के बाद वाला पहले आना था, तो हम यहाँ पर इसको इस एक्सप्रेशन को पहले ही लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये मैंने माइनस लिखा है, ये सेकंड है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2y³ प्लस x² y² प्लस x² y, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फॉर्म में हमने लिख लिया, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था रो वाइज में, अच्छा इन दोनों का रो वाइज और कॉलम वाइज का सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि रो वाइज में हम जो साइन चेंज करते हैं वो फर्स्ट स्टेप में करते हैं, लेकिन जो कॉलम वाइज में साइन चेंज करते हैं वो हम लास्ट स्टेप में करते हैं। मैं इस एक्सप्रेशन के साइंस चेंज करूँगी, ठीक है। ये पहले प्लस था तो मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है, ये प्लस था ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस था ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अरेंज करूँगी, क्या x³ और पूरे नज़र आता है एक्सप्रेशन में, नहीं, तो ये x³ ऐसे ही रहेगा। अब सेकंड वाला उठा लेते हैं 3x² y², क्या ये x² y² वेरिएबल सेम होना चाहिए, क्या मुझे और एक्सप्रेशन में नज़र आ रहा है, यस। ये x² तो है लेकिन y² नहीं है, तो इसका मतलब है ये मेरे काम का नहीं है। ये चेक करते हैं, ये y³ है, नो ये भी नहीं, ये x² y², यस ये है मेरे पास। तो ये अरेंज कर रही हूँ ना मैं इनको, मैं लाइक वेरिएबल्स बना रही हूँ, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया। फिर थर्ड वाला ये था x² y लिख लिया, इसके साथ ये माइनस x² y, और इसके अलावा कुछ रह गया, ये भी लिख चुकी हूँ मैं, ये भी लिख चुकी हूँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रह गया पीछे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये लाइक वेरिएबल नहीं है, ये अनलाइक वेरिएबल है, ये अनलाइक टर्म है तो ये सेम ऐसे ही आ जाएगी। ये लाइक वेरिएबल है, ये देखें माइनस माइनस दोनों टर्म्स के साइन सेम है, तो इन्होंने आपस में क्या होना है, इनके कोएफिशिएंट्स ने आपस में ऐड हो जाना है, ऐड कर लिया, वेरिएबल साथ इनका वैसे ही आ जाता है। अब यहाँ साइन क्या लगेगा ये डिसाइड कौन करता है, बड़ी वाली टर्म के साथ जो साइन होता है वो आता है। इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, ये जिसका कोएफिशिएंट बड़ा हो, 3 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस प्लेस होगा, ठीक है। ये वेरिएबल्स तो सेम थे लेकिन इनके साइन ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट साइन विद सेम वेरिएबल्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये पीछे बचा 2y³। अब इसी को ही अगर मैं कॉलम वाइज मेथड में करना चाहूँ तो फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो ऊपर लिखूंगी मैं, ये इस तरह से लिख लिया। अब मैं इसके फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखती हूँ 2y³, क्या मेरे पास 2y³ है कहीं पर, नहीं मेरे पास 2y³ नहीं है, तो मैं इसको सेपरेटली लिख दूंगी, इसके लिए एक नया कॉलम बना दूंगी। सेकंड वाला चेक करते हैं x² y², क्या मेरे पास x² y² है, यस ये रहा, तो मैं इसके नीचे लिखूंगी x² y², ठीक है। फिर ये x² y, क्या मेरे पास ये है, यस मेरे पास ये है x² y, ठीक है। अब मैं इनके साइन चेंज करूंगी, इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसके नीचे माइनस
ये पहले प्लस में था माइनस में हो गया, ये प्लस में था ये भी माइनस में हो गया, ये प्लस में था ये भी माइनस में हो गया। इसको आपस में सॉल्व करते हैं, ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, इनको देखते हैं, इसको इसके नए साइन के साथ सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस सेम साइन है, सेम साइन मीन्स इनके कोएफिशिएंट्स ने आपस में ऐड होना है। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। जब सेम साइन होता है तो वही साइन नीचे लगा देते हैं आंसर के साथ, या फिर अगर इसको दूसरे रूल के साथ देखूँ तो जो बड़ी अमाउंट के साथ साइन होगा वो नीचे आएगा। तो ये बड़ी अमाउंट के साथ साइन था तो ये नीचे लगा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये इसको देखते हैं, सेम साइंस हैं, ऑपोजिट साइंस हैं लेकिन वेरिएबल सेम है, तो ऑपोजिट साइन विद वेरिएबल, सेम वेरिएबल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। इसके नीचे न्यू साइन के साथ ये नीचे उतर आएगा। ठीक है, तो ये देखें, इसका भी आंसर सेम है, इसका भी आंसर सेम है। तो जिस मेथड से मर्जी कर लें, रो वाइज मेथड से कर लें या कॉलम वाइज मेथड से कर लें, आंसर दोनों का सेम ही रहेगा। यहाँ पर हमारा थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। क्विक रिव्यू देख लेते हैं इसका। हमने बेसिक ऑपरेशंस पढ़े, फिर हमने एडिशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स पढ़ा, उसके रूल्स पढ़े, रूल्स कंप्लीट हो गए थे, मेथड्स कर लिए हमने, दोनों को समझा, इसकी अलग अलग एग्जांपल्स भी की हैं हमने, इसकी कलेक्टिव एग्जांपल्स भी की हैं। फिर हमने सब्ट्रैक्शन के रूल्स पढ़े, उसके मेथड्स पढ़े, उसकी कलेक्टिव एग्जांपल्स की हैं। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर एंड होता है।